सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 3 मई से ये हिंसा चल रही है और बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक स्थिति है मणिपुर में। और जितना जल्दी हो सके इसको नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। इसके जो भी उपाय किए जाने चाहिए वो होने चाहिए। और नेशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान मणिपुर की तरफ शुरुआत में नहीं गया। आज आप चर्चा कर रही हैं और भी नेशनल मीडिया में मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ये एक अच्छी बात है, पहले होनी चाहिए थी। मणिपुर हो या पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हों, हम और आप सभी जानते हैं कि देश के जो जनजातीय इलाके हैं उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 है, अनुसूची 6 है, अनुसूची 7 है। और वो संविधान निर्माताओं ने प्रोविज़न इसीलिए किए थे कि खास परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। और ख़ास तौर पे अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन राज्यों के जो आदिवासी या जनजातीय समुदाय हैं उनका अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ज़मीन के साथ जो उनका जुड़ाव है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेके जिस तरह का असर्शन उनमें देखा जाता है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जब ये पूरा मामला आया कि उनको जनजाति की सूची में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपनी एक तरह से सीमा को लांघ के अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके एक टिप्पणी की, बहुत सावधान और बहुत सतर्क तरीके से सरकार को उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उस पर कदम उठाने चाहिए थे। और जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है उस पर लगातार संसद में बहस होती रही है। विपक्ष लगातार सरकार को ये सलाह देता रहा है कि इस पर कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाना चाहिए, इस पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चर्चा कराई जानी चाहिए। तो ये संवेदनशील मामले हैं। जब मणिपुर जैसे हालात होते हैं तो हम इस पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। अदरवाइज आपने कहीं नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं की होगी कि अनुसूचित जनजाति की सूची पर कितनी बार शीतकालीन सत्र में या उससे पहले के सत्रों में बहस हुई है।